वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रिनीता। आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एडजेक्टिव्स, व्हाट इज़ एडजेक्टिव्स एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बुक से। प्लेलिस्ट में उस सारी वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम समझेंगे कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम समझेंगे कैसे हम एडजेक्टिव को कंपेयर करके हम कैसे हम बना सकते हैं, वो सारी चीज़ डिटेल में आज हम समझेंगे। तो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो अगर समझने के लिए मैंने 3 पिक्चर में ली हूँ, तो एक है टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। ये पिक्चर देख के हमें पता चल रहा है, ये जो इमेजेस है ये देख के हमें पता चल रहा है कि हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो लेट्स सी इन डिटेल व्हाट इज़ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है? व्हेन वी कंपेयर द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, एनिमल्स, थिंग्स, वी यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव्स। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं किसी भी व्यक्ति या वस्तु या एनिमल्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को, तो हम कंपेयर जो करते हैं, हम एडजेक्टिव को 3 फॉर्म में लिखते हैं। तो वो फॉर्म क्या है? कॉल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री क्या है? एक लेवल। तो मतलब जो हम कंपेयर करते हैं उसके हम लेवल को हम नापते हैं, डिग्री को हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉजिटिव डिग्री, देन कंपैरेटिव डिग्री, देन सुपरलेटिव डिग्री। एक एक करके हम समझेंगे और डिटेल में हम समझेंगे। फर्स्ट लेट्स सी पॉजिटिव डिग्री। First positive degree, then comparative degree and superlative degree. First, what is positive degree? Positive degree क्या है? Positive degree describe quality without comparison. मतलब कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा। जब भी हम लिखेंगे या एडजेक्टिव को हमें पॉजिटिव डिग्री लिखना है, तो सिंपल हम अगर एडजेक्टिव ही लिख देंगे तो वो पॉजिटिव डिग्री हम बोलेंगे। लेकिन वहाँ पर ना कोई कंपैरिजन होगा, ना किसी के साथ हम किसी का कंपेयर करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यहाँ पर मैं 4 एग्जाम्पल्स में ली हूँ। राम्स केक इज स्वीट, द चाइल्ड इज हैप्पी, द बॉय इज ऑनेस्ट एंड लास्ट माई ब्रदर इज स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। मतलब एक सेंटेंस में राम के बारे में बोला जा रहा है, राम्स केक इज स्वीट। तो राम का जो केक है वो स्वीट है, वो किसी के साथ कंपेयर नहीं हो रहा है। द चाइल्ड इज़ हैप्पी, एक ही चाइल्ड के बारे में लिखा गया है, तो एक ये चाइल्ड क्या है? हैप्पी है, खुश है। द बॉय इज़ ऑनेस्ट, यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति के बारे में बोला गया है, यहाँ पर भी एक ही व्यक्ति। तो यहाँ पर दूसरा कोई भी और व्यक्ति नहीं है जिसके साथ किसी का कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर नो कंपैरिजन। तो सिंपल इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट, कंपैरेटिव डिग्री क्या है? यूज टू कंपेयर 2 पर्सन्स और थिंग्स। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे 2 पर्सन, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। 2 पर्सन और थिंग, यहाँ पर 2 पर्सन आ गए, वहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर 2 व्यक्ति या 2 वस्तु के साथ हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे को। तो इसका स्ट्रक्चर हम जो लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? एडजेक्टिव होगा, ER को हम ऐड करेंगे, उसके बाद देन लगाएंगे। लेट्स सी एग्जाम्पल, तो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा। हरी's केक इज स्वीटर देन राम्स, गोल्ड इज हैवियर देन सिल्वर, माई हाउस इज बिगर देन योर्स, ए टाइगर इज स्ट्रोंगर देन। यहाँ पर हीज लिखा है, यहाँ पर डॉग होगा। तो पहले हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए हरी, यहाँ पे राम। तो यहाँ पर 2 व्यक्ति आ गए, उनका कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, उनका कंपैरिजन हो रहा है। उसके बाद माई हाउस एंड देन योर्स, तो यहाँ पर भी 2 चीज़ के बारे में कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पर ये टाइगर हुआ, ये डॉग, यहाँ पर ए टाइगर इज स्ट्रोंगर देन डॉग। तो यहाँ पर भी 2 एनिमल्स। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगा तो
ऑलवेज वी कंपेयर विथ टू पर्सन्स और थिंग्स। और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एडजेक्टिव में देखिए ER लगा है, यहाँ पर अगर हम स्वीट तो यहाँ पर हम ऐड किए हैं स्वीटर, ER लगा के देन THAN। तो ये देखिए यहाँ पर एडजेक्टिव ER देन, यहाँ पर एडजेक्टिव ER देन, यहाँ पर एडजेक्टिव ER देन, यहाँ पर एडजेक्टिव बिगर देन स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो ऐसे हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में हम बना सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज टू कंपेयर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स। यहाँ पर क्या है, मोर देन टू पर्सन, वहाँ पर टू पर्सन्स थे। पॉजिटिव डिग्री में हमने पढ़ा था विदाउट एनी कंपैरिजन, वहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं होगा किसी के साथ, एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जाएगा। और कंपैरेटिव डिग्री में दो व्यक्ति और दो वस्तु। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या, मतलब मोर देन टू पर्सन। अगर कोई बच्चे के बारे में हम बोल रहे हैं, तो अगर एक क्लासरूम के बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो हम अगर बोलेंगे तो जितने भी क्लास के बच्चे हैं वो सबसे अच्छा पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सारे क्लास के बच्चों के साथ वो बच्चे को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो मोर देन टू पर्सन्स, बहुत सारी जहाँ होते हैं जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो उसको हम बोलेंगे सुपरलेटिव डिग्री। इसको हम कैसे बनाएंगे, द लगाएंगे, आर्टिकल द, एडजेक्टिव होगा, उसके बाद EST उसके पास लगेगा। लेट्स सी एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। हम यहाँ पर माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे पिक्स हैं लेकिन माउंट एवरेस्ट क्या है, जो माउंटेन है उसका पिक सबसे हाईएस्ट है। तो बहुत सारे माउंटेन में जो पिक्स हैं, तो बहुत सारे माउंटेन में उसको कंपेयर करके हमने क्या लिखा, द पिक। ठीक है, यहाँ पर द होगा। उसके बाद ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर ऑन द टीम। जितने भी प्लेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग है, मतलब टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। द बेस्ट बुक, हमेशा हमें याद रखना है जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, यूज़ करेंगे तो द लगाएंगे, उसके बाद EST लगेगा। द बेस्ट बुक, द टॉलेस्ट EST लगा है। आई होप पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री समझ में आया होगा। और कोई भी कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट हम क्या देखेंगे अभी, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आसानी से हम लिख सकते हैं, सिंपल, उसके एडजेक्टिव अगर हम लिखेंगे तो पॉजिटिव डिग्री उसको हम बोलेंगे। लेकिन कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को हम कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा सिलाबल क्या है, अभी हम समझेंगे तभी हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को हम बना सकते हैं। तो ए सिंगल साउंड यूनिट इन वन वर्ड, इट मीन्स हाउ मेनी साउंड्स पार्ट वी प्रोनाउंस इन ए वर्ड। इसका मतलब क्या है, सिलाबल क्या है, एक सिंगल वर्ड है। इट मीन्स हाउ मेनी साउंड पार्ट्स वी प्रोनाउंस इन ए वर्ड। डिटेल में हम समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो मैं वर्ड ली हूँ, पेन, टॉल, टेबल, टीचर, ब्यूटीफुल, एजुकेशन, जितने भी वर्ड हैं, इससे पहले हम समझेंगे और एक चीज़, जब भी हम ताली बजाते हैं और क्लैप करते हैं तो एक ताली बजाने से एक बार साउंड होता है, दो क्लैप्स करने से दो बार साउंड्स होता है, 3 बार क्लैप्स करेंगे तो क्या 3 बार साउंड्स होगा, 4 बार क्लैप्स करेंगे तो 4 बार साउंड्स होगा। वैसे ही जब भी हम एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो वो वर्ड जब प्रोनाउंस होता है तो कितने बार जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो कितने बार हम ब्रेक करके उसको हम बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि पेन, जब भी हम पेन बोल रहे हैं एक ही बार में पेन को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेन जो साउंड आ रहा है, सिलाबल हो रहा है, उसको एक सिलाबल होगा, 1 सिलाबल 1। उसके बाद टॉल भी जब हम बोल रहे हैं एक ही बार में हम टॉल बोल पा रहे हैं। लेकिन अगर हम टेबल बोलेंगे तो 2 साउंड आएगा, टे और एक बल, तो टेबल।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 सिलाबल होगा, तो 2 साउंड्स आ रहे हैं टेबल में, तो 2 सिलाबल्स। यहाँ पर टीचर, देखिए टीचर भी 2 बार हम जब हम बोल रहे हैं तो 2 साउंड आ रहा है, टी और चर, एक टीचर, तो यहाँ पर 2 सिलाबल। ब्यूटीफुल अगर हम बोलेंगे तो एक बार में तो ब्यूटीफुल नहीं बोल पाएंगे, अगर हम ब्यूटीफुल बोलेंगे तो ब्यूटीफुल, तो 3 सिलाबल आ रहा है। एजुकेशन में 4 सिलाबल, एजुकेशन। तो वैसे ही जब भी हम किसी वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो वो वर्ड कितने साउंड में होके आ रहा है उसको हम बोलते हैं सिलाबल। तो सिलाबल का यूज़ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। तो लेट्स सी why syllables matter in degrees. Let's see. The number of syllables decides how we form comparative and superlative adjective. तो कितने syllables हैं, कितनी बार साउंड हो रहा है, कितने syllables हैं, तो वो डिसाइड करता है कि कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे। रूल नंबर क्या है, 1 syllable adjective। जैसे कि मैंने अभी बोला टॉल, पेन, ये 1 syllable वर्ड्स हैं, जैसे कि एक ही बार में हम बोल पा रहे हैं। तो अगर इसी तरह के 1 syllable एडजेक्टिव को अगर हमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, सिंपल, हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में हम ER को ऐड कर देंगे उसी एडजेक्टिव को, और सुपरलेटिव डिग्री में EST को। लेट्स सी एग्जाम्पल, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ पर ही होगा। तो स्वीट, स्वीट भी एक 1 syllable वर्ड है, जैसे कि एक ही बार में हम स्वीट बोल पा रहे हैं। तो उसी 1 syllable एडजेक्टिव में हम अगर ER को ऐड कर देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा कन्वर्ट, और EST अगर ऐड करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। वैसे ही टॉल, टॉल भी 1 syllable एडजेक्टिव है, तो ER ऐड करने से कंपैरेटिव, EST ऐड करने से सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या 1 syllable एडजेक्टिव क्या, ऐड ER एंड EST। रूल नंबर 2 हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट, मतलब CVC, कॉन्सोनेंट वावेल्स कॉन्सोनेंट। लेट्स सी एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए अगर BIG बिग है, हॉट है, BIG, यहाँ ये B है कॉन्सोनेंट, I है वॉवेल, G है कॉन्सोनेंट, ऐसा अगर होगा तो डबल द लास्ट लेटर, तो क्या होगा, ये जो लेटर है लास्ट में इसका डबल हो जाएगा, और ER EST, एक रूल है कि अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ER लगेगा कंपैरेटिव में, EST लगेगा सुपरलेटिव में। तो लेकिन इसका स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, वो जो लास्ट लेटर है वो डबल हो जाएगा। जैसे कि बिग है, बिगर, BIGGER, बिगेस्ट, BIGGEST, डबल हो रहा है। देखिए हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या है, वर्ड्स एंडिंग इन वाई। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जैसे कि वाई में एंड होता है, तो वो क्या होगा, वाई की जगह पे हम आई लिखेंगे, उसके बाद ER EST तो कॉमन है, कंपैरेटिव में ER लगेगा एंड सुपरलेटिव में क्या, EST लगेगा। लेट्स सी एग्जाम्पल, हैप्पी। देखिए हैप्पी एक ऐसा वर्ड है जो वाई में एंड हो रहा है, ईजी एक ऐसा वर्ड है जो वाई में एंड हो रहा है। तो इसको अगर हमें कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, वाई में देखिए, वाई को हम यहाँ पे हटा के रिमूव, मतलब वाई की जगह में आई लिखा है, उसके बाद ER, उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे EST, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। तो ये रूल नंबर 3 था। लेट्स मूव टू रूल नंबर 4, 2 और मोर सिलाबल्स। जैसे कि टीचर, टीचर हमने देखा था कि 2 सिलाबल्स हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यूज मोर और मोस्ट, 2 और मोर सिलाबल्स, सॉरी 2 सिलाबल्स होंगे, नहीं तो 2 से ज़्यादा सिलाबल्स, ब्यूटीफुल, टीचर, ठीक है, एजुकेशन, ये सिलाबल क्या है, मोर देन 2 है। तो यहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, मोर यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, कंपैरेटिव डिग्री पे, एंड मोस्ट हम यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री पे। देखेंगे इसका एग्जाम्पल, देखिए ब्यूटीफुल 3 सिलाबल है, तो यहाँ पर मोर हो जाएगा, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में मोर लगाएंगे,
सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। रूल नंबर 5, ये लास्ट रूल है, इरेगुलर फॉर्म, सम एडजेक्टिव्स चेंज कंप्लीटली। हमने देखा कि अगर वाई अगर होगा एंडिंग में आई लिखेंगे। CVC रूल मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल सी होगा तो लास्ट में क्या डबल हो जाएगा, जैसे कि बिग था, उसके बाद बिगर हो गया। ठीक है, वही स्पेलिंग था, सिर्फ सिंपल हम चेंज करके उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में। अभी क्या है, इरेगुलर फॉर्म है। इरेगुलर फॉर्म मतलब क्या, सम एडजेक्टिव चेंज कंप्लीटली, उसका मतलब स्पेलिंग, उसके लिखने का तरीका कंप्लीट चेंज हो जाएगा। लेट्स सी एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर देखिए, गुड, बैड, फार, ये जो 3 एडजेक्टिव्स हैं, मतलब जो वर्ड हैं पॉजिटिव डिग्री में, जब हम कंपैरेटिव करें या सुपरलेटिव करें, इसका पूरा स्पेलिंग सब कुछ चेंज हो रहा है। एक वर्ड ऐसे चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सब चेंज हो रहा है। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट। जैसे हमने देखा था बिग में बिगर, उसके बाद बिगेस्ट, SEST लगा के, लेकिन यहाँ पर पूरा स्पेलिंग चेंज हो रहा है। देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फारदर, फारदेस्ट। तो इसको हम बोलते हैं इरेगुलर फॉर्म। कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं कि कंप्लीटली चेंज हो जाता है जब हम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आज हमने क्या देखा, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स देखा, पॉजिटिव, व्हाट इज़ पॉजिटिव डिग्री, व्हाट इज़ कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। और एक बार हम रिवीजन कर देते हैं, राम्स केक इज स्वीट। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल ली हूँ, वही एग्जाम्पल जो मैं ली थी, फिर से हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक ही व्यक्ति है राम के केक के बारे में बोला जा रहा है। लेकिन जब कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है तो तभी यहाँ पर 2 व्यक्ति आ गए। ठीक है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, मोर देन 2 पर्सन्स। गोविंदास केक इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, मतलब जितने भी लोग हैं उनके केक से गोविंदा का केक बहुत अच्छा है, स्वीट है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति आ गए, यहाँ पर 2 व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं। उसके बाद हमने क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव सुपरलेटिव। रूल क्या है, 1 सिलेबल अगर एडजेक्टिव होगा, टॉल, पेन, एक ही साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर ER EST लगा के हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव कर देंगे। कॉन्सोनेंट वावेल कॉन्सोनेंट मतलब CVC, तो डबल द लास्ट लेटर, जैसे कि बिग, बिगर। ठीक है, उसके बाद वर्ड्स एंडिंग इन वाई, चेंज I and EST, जैसे कि हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इजी, इजियर, इजीएस्ट। 2 और मोर सिलेबल, जैसे कि ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, जैसे कि मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। मोस्ट हमेशा क्या रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री में रहेगा, मोर हमेशा रहेगा कंपैरेटिव डिग्री में। इरेगुलर फॉर्म, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, सम एडजेक्टिव कंप्लीटली चेंज। तो आज हमने देखा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एडजेक्टिव एंड सुपरलेटिव। तो मेरे चैनल पे बने रहिए, हम नेक्स्ट चैप्टर लेके मैं आऊँगी। And thank you for watching my video, and don't forget to subscribe and share with your friends. Thank you so much.